नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रशांत किशोर नई पार्टी बना रहे हैं। इस पर बिहार में सियासत खूब हो रही है। सीएम नीतीश कुमार ने तो अपने अंदाज में चुप्पी साध ली, लेकिन सुशील मोदी जो कभी उनके खास रहे थे, उनके डिप्टी सीएम रहे थे, फिलहाल अभी राज्यसभा में सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने ऐसी बात कह दी कि बिहार में अब नई सियासत छिड़ गई है। जी हाँ, सुशील मोदी की बात कर रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा बयान दे दिया है प्रशांत किशोर के बहाने, जिसमें वो एनडीए के कई दलों के ही निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ, एनडीए के दलों के ही निशाने पर आ गए हैं। सही समझे आप। एनडीए के का पार्ट जो है, दो पार्टियां, वो उनके निशाने पर सुशील मोदी आ गए हैं। तो सुशील मोदी का जो ट्वीट है, पहले आपको दिखाते हैं कि सुशील मोदी ने क्या कुछ बयान दिया है। दरअसल ये जो सियासत शुरू हुई है प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर, प्रशांत किशोर नई पार्टी का गठन कर रहे हैं, औपचारिक ऐलान भी किया जाना है, और इस बीच तमाम दलों के नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सुशील मोदी की भी प्रतिक्रिया आई। सुशील मोदी की प्रतिक्रिया खास होती है, बिहार की सियासत में कुछ ना कुछ नया करती है। तो सही में ये जो प्रतिक्रिया है खास कर रही है। विपक्ष के बजाय एनडीए के निशाने पर ही आ गए हैं सुशील मोदी। क्या कह रहे हैं ये बताते हैं आपको। आप देखिए, ट्वीट देखिए उनका, जो उन्होंने लिखा है। बिहार में मुख्य धारा के 4 दलों के अलावा किसी नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। 4 दलों की बात कर रहे हैं सुशील मोदी। उनके ट्वीट को जरा ध्यान से सुनिएगा और उसके मतलब भी हम बताएंगे, किन 4 दलों की बात कर रहे हैं और बाकी दल कहाँ गए। उन्होंने लिखा है कि कोई भविष्य नहीं है। फिर से पढ़ दूं, बिहार में मुख्यधारा में 4 दलों के अलावा किसी नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक प्रयोग करने का या दल बनाने की पूरी आज़ादी है। इसलिए देश में सैकड़ों दल पहले से हैं। अब इस भीड़ में यदि कोई अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक नई नहर बनाना चाहता है तो इससे सदाबहार नदियों को क्या फर्क पड़ेगा। तो सुशील मोदी ने हमला बोला प्रशांत किशोर पर, लेकिन फंस गए बेचारे। दरअसल उन्होंने 4 दलों की चर्चा कर दी बिहार में। कौन से 4 दल? बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस। बाकी दल कहाँ गए? जीतन राम मांझी कहाँ चले गए? या फिर पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, जो एनडीए के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी कहाँ चली गई? सवाल तो खड़े होंगे, सुशील मोदी की मंशा आखिर क्या है। तो आ गए निशाने पर सुशील मोदी, हम के निशाने पर, और पशुपति कुमार पारस की पार्टी के भी निशाने पर। साथ ही साथ विपक्ष भी मजे लेने लगा कि सुशील मोदी आखिर कहना क्या चाहते हैं। अपने सहयोगियों को ही दरकिनार कर दिया उन्होंने, जबकि बिहार में उनके साथ और भी दल शामिल हैं। एनडीए में बीजेपी के साथ जेडीयू भी है, तो हम भी है, और पशुपति कुमार पारस की पार्टी भी है। तो आप उन्होंने जब ये कहा तो अब उधर से हमला भी बोला जा रहा है उन पर। जो हम की तरफ से हमला आ गया है, पलटवार कर दिया गया है। जो हम के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने कहा है कि कुछ बड़ी पार्टी के लोग इन दिनों बयान देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को याद रखना चाहिए कि कभी उनकी पार्टी भी छोटी हुआ करती थी। आज जो बातें वो कर रहे हैं उनको भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं छोटी पार्टियों की बदौलत उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। तो बड़ा हमला भी बोल दिया गया सुशील मोदी की तरफ से। हालांकि बीजेपी इसका बचाव करने में भले ही जुट गई है। जो प्रदेश प्रवक्ता है रामसागर सिंह, उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी ने जो कहा है वो सच्चाई है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे पारिवारिक पार्टियों का अगला लोकसभा में फिर वही हाल होगा जो पिछले चुनाव में था, और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी बीजेपी की मंशा बड़ी दूर तक है। जीतन राम मांझी की पार्टी को नकार दिया, जो उनकी पार्टी के सहयोगी हैं, दल के सहयोगी हैं, सरकार के सहयोगी हैं। उसके अलावा पशुपति कुमार पारस को भी नकार दिया सुशील मोदी ने। तो आखिर बीजेपी की मंशा क्या है, ये समझ में आनी चाहिए। और सुशील मोदी का पीके पर निशाना जो है, कहीं ना कहीं वो निशाना जरूर साध रहे थे पीके पर, लेकिन खुद वो निशाने पर आ गए हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।